अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के। अच्छा, एक इक्वेशन है 3x - 4y ओवर 2 = 10। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y ओवर 4 = 2। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको सिंपल इक्वेशन में लिखते हैं। मींस डिनोमिनेटर को राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3x - 4y = 2 × 10 = 20। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x + 2y = 4 × 2 = 8। अब कोफिशिएंट सेम करने हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को देखें तो x के कोफिशिएंट सेम है, बट दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो हम साइन चेंज करते हैं। हम यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये कैंसिल आउट हो गया। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -6y = 12। सो y हमारे पास आ जाएगा 12 ÷ -6। सो y हमारे पास आ गया -2 के। ये y का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। हम 3x - 4y = 20 में y = -2 पुट कर देते हैं। 3x - 4 y - 2 पुट कर दिया = 20। 3x + 8 = 20। 3x = 20 - 8। 3x = 12। x = 12 ÷ 3। सो x हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। क्वेश्चन है जी y + x = 7 एंड y = x + 3। अब सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब है पहले x पे y = 7 आएगा, और दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे x राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लेके आओ तो -x बन जाएगा, प्लस y आ जाएगा = 3। अब चूंकि x दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं और दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2y = 10। सो y = आ जाएगा 10 ÷ 2। y = 5। y की वैल्यू पुट करते हैं। y + x = 7 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, y 5 आ जाएगा, प्लस x = 7। सो x = 7 - 5। x हमारे पास आ गया 2। मीन्स x और y के आंसर्स हमारे पास आ गए। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। y = 1 - x, x - 5 = y। रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया, पॉजिटिव बन गया, प्लस y आ गया = 1। x - y = 5। y साइन सेम डिफरेंट है, कोफिशिएंट सेम है, इनको सॉल्व आउट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x = 6। सो x = 6/2। द वैल्यू ऑफ x = 3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। सो y = 1 माइनस वैल्यू ऑफ x इज 3। सो y = -2। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2x + y = -14 एंड y = 6। अब यहाँ पर देखें तो दो इक्वेशन है, बट एक इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू हमें दे दी है। तो अगर हमें एक डायरेक्ट वैल्यू भी मिल जाए तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मीन्स पहली वाली इक्वेशन में जहाँ पे y लिखा हुआ है, एक आंसर तो यही हो जाएगा। दूसरा y को 6 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -14। सो 2x = -14 -6। सो 2x = -20। x = -10। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x - 8 = 2y। x + y = -2। सो सबसे पहले रीअरेंज करते हैं। x - 2y = 8।
एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू -2। अब एक्स के कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो हम इनके साइन चेंज कर देंगे। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट। सो -3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10/-3। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। x-2y इज इक्वल टू 8। सो x-2, y की वैल्यू आ जाएगी 10/-3 इज इक्वल टू 8। x-20 माइनस माइनस प्लस 20/3 इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8 -20/3। तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम 24 - 20, सो 4/3। सो x इज इक्वल टू 4/3। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है जी, -2 इज इक्वल टू -2y एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अब अगर हम इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसे रीअरेंज करेंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अब अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन को, अगर बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। और ये आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 2 16 -16। सो साइन डिफरेंट है, इनको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू -14। सो x इज इक्वल टू -14/7। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा -2। अब अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 6, सो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब अगर हम देखें तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब y के कोफिशिएंट तो सेम है बट साइन भी सेम है, तो हम इनको साइन चेंज कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देंगे। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 11। सो x हमारे पास आ जाएगा 11/3। सो ये नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद हमने कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। x की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ -11/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 3 कैंसिल बाय दिस वन। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -11 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 11, वाई इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास 4x-1 इज इक्वल टू 2y और सेकेंड इक्वेशन x+1 इज इक्वल टू 3y। सबसे पहले इसे रीअरेंज करेंगे, मींस x वैल्यू पहले बाद में y। तो राइट से y लेफ्ट पे ले आओ, तो -2y इज इक्वल टू +1। सो x -3y इज इक्वल टू -1। अब अगर हमने कोफिशिएंट सेम करना है तो अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x-2y इज इक्वल टू 1। 4x-12y इज इक्वल टू -4। और अगर हम साइन देखें तो साइन सेम है, तो हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने हैं तो ये बेटा हमारे पास माइनस प्लस
प्लस दिस वन इज कैंसल्ड, ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/10, कैंसल आउट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, सो बेटा हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू 3y, इसमें पुट कर देते हैं, x वैल्यू 1/2 प्लस वन इज इक्वल टू 3y, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 3y। सो अगर हम y को लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2, x भी 1/2 और y भी 1/2। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। सबसे पहले इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब अगर हम कोफिशिएंट को सेम करना चाह रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं विद 2 और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। अब हम इक्वेशन के साइन देखते हैं, चूँकि कोफिशिएंट के साइन दोनों के सेम है, तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर दिया हमने, तो बेटा अब हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, ये आ गया -17y इज इक्वल टू -10, सो y इज इक्वल टू -10 ओवर -17 माइनस कैंसल बाय दिस वन, सो y बेटा हमारे पास आ जाएगा 10/17। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, सो वैल्यूज पुट करते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 10/17, सो ये हमारे पास आ जाएगा -30/17, ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 17, सो 2x इज इक्वल टू 38/17, x इज इक्वल टू 38/17 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको कैंसल आउट करते हैं, सो x इज इक्वल टू 19/17, सो ये हमारे पास x और y के आंसर्स आ गए।